हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका मेरा चैनल फैंटम टेक्निकर्स। आज हम टपल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो आपकी 11th क्लास के अंदर भी एक पर्टिकुलर टेबल में आपको मेंशन कर रखे होंगे, तो वही सारी चीज़ें हैं। हम बेसिकली वही देखेंगे। इसको वीडियो को ज़्यादा हम ना बड़ा करते हुए हम डायरेक्ट अब प्रोसीड करते हैं मेथड्स पे। अब ये मेथड्स हैं। अब मेथड्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया लेंथ फंक्शन। लेंथ का जो ये है, इसके अंदर क्या होगा, लेंथ को रिटर्न कर दिया जाएगा टपल की, जितने मतलब एलिमेंट है, टोटल काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल, उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। ये उसका सिंटैक्स है। कहाँ पे ये जो पर्पल से मैंने लिख रखा है, ये जो है ना, ये हर जगह सिंटैक्स है। ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये पर्पल सा जो है ये सिंटैक्स है। हम ठीक है। अब वो यहाँ पे आता है नीचे कोड पे। अब ये जो रेड के अंदर है कोड होगा, जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है आप इसके अंदर देख लीजिए, पूरा ऐसे करके मैंने आपको बेसिकली एक डिवाइड करके सेक्शन पे, जिससे पता लग जाए। ई जो है, ई क्या है भाई, ई कोई भी टपल है। टपल ले लिया हमने, ठीक, लिख देता हूँ टपल के लिए, ठीक है। टपल ले लिया हमने। यहाँ पे टपल आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है, कोई भी मिक्स्ड एलिमेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब यहाँ लेंथ ई, लेंथ ई। अब जे के अंदर हम इसे करवाएंगे। अगर आप इस स्क्रिप्ट मोड में रन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड जैसे आप पाइथन का आइडियली खोलते हैं, तो उसके अंदर जो ऐसे करके एरोज बन के आते हैं, तो यानी मतलब रन कर रहा है प्रोग्राम। सो वो स्क्रिप्ट मोड होता है। बट अगर आप पाइथन में अभी हम रन करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखा, लेंथ ही कर दिया। देन लेंथ ही करने के बाद हमें प्रिंट करा दिया लेंथ, ऐसे करके स्ट्रिंग प्रिंट कराई, फिर जे प्रिंट करा दिया। जब जे प्रिंट कराओगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 आएगा। ये हम रन करके भी देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल हम अब आगे देखते हैं। देन उसके बाद नीचे जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्स। अब ये जो मैक्स है, मैक्स सिंपल बता रहा है क्या करेगा भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू टपल के अंदर से रिटर्न कर देगा। मैक्सिमम वैल्यू टपल में रिटर्न कर देगा, ये इसका वो हो गया। नीचे जो है ये इसका सिंटैक्स है, कहाँ है, ये रहा भाई, ये रहा सिंटैक्स इसका। बेसिकली ये थोड़ा सा सिंटैक्स लिख दिया हमने। उसके बाद ये रहा कोड। अब ये वैसे ही कोड है, आपने कोई भी टपल लिया, ठीक है, ले लिया सर, टपल ले लिया हमने। देन उसके बाद क्या करा, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, मैक्स करके, मैक्स ई करके। मैक्स ही करना है, टपल जो लिखा है ना यहाँ पे, टपल का नाम लिखना है। जैसे ई क्या है, ई हमारा टपल, तो हमने मैक्स ही कर दिया राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। फिर प्रिंट करा दिया जे को यहाँ पे। ये बस खत्म। हमारा आ जाएगा मैक्सिमम कितना है, 8 आ जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। मैं इनको आपको यही प्रोग्राम्स को रन करके भी दिखाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देन अब उसके बाद मिनिमम। अब जैसे भाई मैक्सिमम तो वैसे ही मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू देगा वो टपल के अंदर से, मिनिमम। अभी हमारे कुछ ज़्यादा नहीं, मैं तो बेसिकली बस समझते समझ चलना, थ्योरी टाइप का ही है बस। ठीक है। अब ये मिनिमम वैल्यू, इसका सिंटैक्स यहाँ पे हो गया था, इसका सिंटैक्स हो गया। कोई भी टपल लिया, जे इज इक्वल टू मिन ई कर दिया, ई टपल है हमारा, मिनिमम फंक्शन लगाया, प्रिंट जे करके, जे में क्या हमने स्टोर कर रखा है, आ गया आंसर। चलो भाई बढ़िया, ये भी हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इंडेक्स पता लगेगा, इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट का। इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। अब इंडेक्स से हमारा क्या मतलब है, इंडेक्स से हमारा मतलब है कि वो किस इंडेक्स पे, किस पोजीशन पे एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है। हम इंडेक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, तो पाइथन में उन सब पे बहुत आसान हो जाता है। बट फिलहाल तो अभी हम पढ़ लेते हैं, उस बात पे हम नहीं जाते हैं। टपल का ये रहा सिंटैक्स। अब इसमें लिखने का क्या है, देखिए टपल, जैसे सपोज मान लिया मेरा टपल क्या है, ई है, तो मैं ई लिखूंगा। देन उसके बाद एक डॉट। देन उसके बाद इंडेक्स फंक्शन, ये आपका इंडेक्स आ गया। मैंने लिख भी रखा, बट फिर भी लिखना सही रहता है। इंडेक्स हो गया, फिर आइटम। अब आइटम यहाँ पे मैं कुछ भी लूँ, मैं ले लेता हूँ एक, हटाओ, सबसे आसान आइटम ये रहा। ये इसका सिंटैक्स है बेसिकली। ठीक है, वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कोड भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट ये रहा, ई टपल ले लिया, फिर एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर ई डॉट इंडेक्स करके। ये बताएगा हमें किस टपल का हमें इंडेक्स निकालना है, किस एलिमेंट का। ई एक टपल है, उस टपल के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है भाई जिसका हमें वो निकालना है, इंडेक्स। तो ये रहा, अब उसको इंडेक्स निकालना है जिसका, उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे इंडेक्स करके प्रिंट करा देंगे जे को। जे को प्रिंट कराना है, मैंने बहुत आसान कोड कर रखा है, सिंपल। सिंपलेस्ट कोड इज ऑलवेज बेस्ट। अब यहाँ पे कोई दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं। अब ये रहा हमारा काउंट। काउंट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमें बताएगा कि फ्रीक्वेंसी गिवन एलिमेंट की कितनी है। यार एक एलिमेंट है, 3 6 8 है। अब मैंने कहा आपको बताओ 8 क्या है, अब 8 कितनी बार आया। आपने कहा एक बार आया, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको चेंज करता हूँ। यहाँ पे ना, अब इंडेक्स वाले पे ऑप्शन पे हम फिर आते हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इसमें भूल गया। एक टपल लेते हैं अपनी तरफ से रैंडमली, 1 3 1 5 8। अभी जो टपल लिया यार, इसके अंदर एक बात बताओ आप, आपको क्या लगता है क्या होगा। मुझे चाहिए इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स चाहिए भाई। ठीक है, इंडेक्स किसका चाहिए, मैं आपको लिख कर, मेरे को इंडेक्स 1 का चाहिए। इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 1 जो है, इसमें क्या आएगा आपको लगता है, आंसर या आउटपुट क्या आएगा। जस्ट एक रैंडमली वीडियो पॉज करके आप सिलेक्ट करो, क्या आएगा आंसर। मेरे हिसाब से भाई आंसर आना चाहिए 2। अब 2 क्यों आना चाहिए, 2 आना चाहिए भाई आंसर। आप सबको ये लग रहा होगा कि मतलब आंसर 2 आना चाहिए या आंसर 1 आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए भाई, इंडेक्स
रिटर्न करना तो इंडेक्स के अंदर, वन करना तो वन तो दो बार है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? ऐसा कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, बाय डिफॉल्ट पहला लेगा। पहला एलिमेंट जो फर्स्ट अकरेंस होगी, एक एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस जब भी हो रही है, सो वहाँ पे ये रिटर्न कर देगा हमें इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो भी इंडेक्स होगा, जीरो ले लेते हैं, जीरो आ जाएगा इंडेक्स पे बेसिकली, या वन आ जाएगा, ये अब उसके अंदर डिपेंड करेगा कि मतलब जीरो से इंडेक्सिंग में, जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो आ जाएगा। सो अब हम आगे देखते हैं। देन उसके बाद काउंट में, मैंने तभी आपको बताया कि फर्स्ट अकरेंस लेगा, काउंट के अंदर ये पंगा नहीं है, काउंट के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी था, अब भाई एक एलिमेंट कितनी बार आया, आप उसको उठा दो, मैंने कहा काउंट थ्री, इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, एक, डायरेक्ट एक आंसर आना चाहिए इसका आउटपुट। ठीक है, अब हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक, अब थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें, ये है टपल। क्या टपल? हाँ, टपल इट्सेल्फ एक फंक्शन है इसके अंदर, जो हमें मदद करता है टपल बनाने में। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि हम देखेंगे कि लिस्ट से टपल, डिक्शनरी से टपल कैसे बनाया जा सकता है, तो वही है इसके अंदर। मेथड इज यूज ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की तरह ये यूज होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब कोई भी चीज़ बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ये, विच यूज टू क्रिएट टपल फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएब वैल्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज जो हो सकती हैं यार, हमें लिस्ट की फॉर्म में दे सकता है, कोई स्ट्रिंग की फॉर्म में दे सकता है, कोई डिक्शनरी की फॉर्म में दे सकता है। अब देखिए, सबसे पहला एग्जांपल जो मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं लेता हूँ किसका, मैं लेता हूँ सबसे पहले एक एम्प्टी टपल। ये रहा, क्या है हमारा भाई, टपल है अपने, ये अपना एक टपल है, यहाँ पे एम्प्टी टपल आ गया अपना, सिंपल ऐसे आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एम्प्टी टपल हो गया, इसमें तो कुछ करने, मैंने आपको पहले बता रखा है, इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और ऐसे ही लिखा जाएगा। देन उसके बाद टपल लिस्ट से बनाना है, दूसरे पे टपल फ्रॉम लिस्ट। अब लिस्ट से बनाना है, लिस्ट का हमारा क्या था, लिस्ट भाई जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख दें, मिक्स डाटा टाइप, नाम, स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग, नंबर, डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, सब आ जाएगा। ठीक है, सो ओके देन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका ये मैंने लिख रखा है, हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये रहा टपल हमने बना दिया एक, फिर उस टपल के अंदर टपल फंक्शन लगा दिया यहीं पे, डायरेक्ट हमने टपल फंक्शन यूज किया, टपल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, पहले राउंड ब्रैकेट्स, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमने जो भी डाटा वाटा लिखना है हमने लिख लिखा दिया अपना, वो हो गया। देन उसके बाद प्रिंट टी करा दिया। अब प्रिंट टी कराने पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये रहा। ठीक है, आपका आउटपुट ये आ जाएगा प्रिंट टी कराने पे। अब ऐसा क्यों हुआ, वन टू थ्री फोर आया, वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर था और ये इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में था, और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। ये टपल फंक्शन अपने आप क्रिएट करता है लिस्ट समझ के, क्योंकि जिसको भी ऐसे ट्रीट कर लेता है लिस्ट की तरह। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रिंग। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखने का, ये आपने स्ट्रिंग दी, इसको टपल लिख दिया, फंक्शन जो भी मतलब आपको करना है, डिक्शनरी करनी हो और स्ट्रिंग करनी हो, लिस्ट करनी हो, टपल फंक्शन लिखो, उसके अंदर आप लिख दो कुछ भी, लिख दिया हमने। देन उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर प्रिंट टपल वन करा। हाँ जी भाई, प्रिंट टपल वन करा, ए बी सी प्रिंट होके आ गया, अलग अलग होके प्रिंट होके आया। इस स्ट्रिंग के हर एक एक कैरेक्टर को, जैसे हम कह सकते हैं बेसिकली, इस वर्ड के अंदर एक कैरेक्टर को अलग अलग सेग्रीगेट करके हमें यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा दूसरी चीज़, क्या, डिक्शनरी। अब मैंने यहाँ पे ना गलत चीज़ लिख दिया है एक्चुअली, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। जस्ट अ गाइस, इसके अंदर मैंने क्या है ना, यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख दी है। ये जो है डिक्शनरी, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेटर फील हो। डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है, डिक्शनरी जो होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। डिक्शनरी, अब डिक्शनरी को कहा जाता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर कोई भी चीज़ है, उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखें, उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर लिखें। की जैसे समझ लीजिए की ये होगी और इसकी वैल्यू ये हो गई ए। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई। अब आगे करते हैं, जैसे ये हो गई वैल्यू इसकी ए। जी हाँ, ये मतलब कभी कभार लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग सा लगता है, यार वन को तो वैल्यू होना चाहिए, ये वन की क्यों बना, ऐसा होता है। बट डिक्शनरी के अंदर हमारा क्या कंसेप्ट होता है, ये जो है वन, ये वन हमारा कहलाता है की, और ये जो है हमारा ये ए, ये हमारा कहलाता है वैल्यू, ये होता है। अब जब इसको ऐसे करोगे, देन इसके अंदर क्या होता है, ये प्रिंट हमें करे कैसे देगा। अब इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें मिली, की वैल्यू, दो चीज़ मिल रही है हमें। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब आपको टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा वन, लिख दिया वन कॉमा, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, लिख देता हूँ मैं ए। देन उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहीं पे कॉमा डाल के लिख देता हूँ, दूसरी की लिखता हूँ, दूसरी की ले ली मैंने टू। देन उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे बी। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रिंट डबल वन करना है, आउटपुट यहाँ शो करेगा हमारा ऐसे ही। ठीक है, अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ बाकायदा लिख के, क्या होगा आउटपुट। आउटपुट जो होगा वो हमारा वन एंड टू आएगा, बस, खत्म। हाँ जी, खत्म, ये आ जाएगा वन टू। ये क्या करेगा, यहाँ से की उठा लेगा और की को प्रिंट कर देगा उठा के, टपल क्रिएट हो जाएगा उससे। ऐसा होता है डिक्शनरी के अंदर। फिलहाल हमें डिक्शनरी कंसेप्ट नहीं करा, वो नेक्स्ट टॉपिक यही है। बट मैंने आपको बता दिया कि मतलब डिक्शनरी जो होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की और वैल्यू के पेयर को स्टोर करते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कोई नाम लिखा, नाम के आगे उसकी कोई सैलरी लिख दी या कुछ और लिख दिया, ऐसे करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी गाइज मैं कोड स्टार्ट करता हूँ रन करना। ठीक है, जस्ट अ सेक।
सो गाइस हम कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से टपल करके अपना वही टपल फाइल है टपल्स डॉट पी वाई करके टपल मेथड्स लिख के मैंने एक जस्ट एक बेसिकली से पहले लिख दिया, जिससे थोड़ा ठीक रहे। अब जो मैं इसको डायरेक्ट रन करके देख लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको बता ही रखा था ये एग्जाम्पल तो सेम, बस यहाँ पे दो स्ट्रिंग यूज़ कर ली, देन इसको रन करते हैं। ये देख लीजिए 4 आ गया डायरेक्ट आंसर में। ठीक है, देन उसके बाद हमें करना है लेंथ के बाद कौन सा था, मैक्स फंक्शन, मैक्स था ना। अब हम करते हैं मैक्स। एक बार जस्ट एक रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इससे। कंट्रोल लेस करके यहाँ पे आउटपुट रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट नहीं आया। स्ट्रिंग एंड इंटीजर के अंदर नहीं आ पाता, ये मैंने आपको ये भी बता दिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स को हटा देते हैं। अब हम जस्ट यहाँ पे मैं 5 एंड 8 7 कर दिया था। मैं इसे 5 जैसे से, अरे ये 5 7 8 कर दिया। अब देन देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 8 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू का दिया था 8 आ गया। स्ट्रिंग और उसमें कंपेयर नहीं कर पाता तो उसमें क्या करेगा वो। स्ट्रिंग में और इंटीजर में आप कंपेयर करा लोगे क्या कि कौन सा चीज़ मैक्सिमम है। नहीं ना, तो वही है यहाँ पे। देन फिर ये हो गया मिनिमम, देखते हैं अब मिनिमम क्या क्या आएगा। मिनिमम में हमारा 1 आ गया। मैं आपको डायरेक्ट रन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं, हमने डायरेक्ट टपल एक बना लिया अपने हिसाब से। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के अंदर ही निकल सकते हैं इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे जे नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके मिनिमम की आपको सिंटेक्स बता ही रखा था, मिनिमम और जो भी टपल है यहाँ पे के लिए डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। यहाँ मैं कमेंट्स डाल के मतलब ये जो स्ट्रिंग डाल के यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कर देता, बट इससे कोई फायदा नहीं है, बेफजूल में क्यों टाइम वेस्ट करना अपना। जो चीज़ हमें आसानी से समझ आ रही है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद मेन कंसेप्ट जो आता है, अब आता है वो इंडेक्स का। अब इंडेक्स का क्या करना है, इंडेक्स के अंदर एक टपल दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। जे के अंदर बस थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे टपल ले लेंगे सबसे पहले। टपल टी है हमारा डॉट इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर किसका इंडेक्स चाहिए मुझे, 5 का इंडेक्स। चलो मैं पहले एक का देखता हूँ कि एक पे रिटर्न क्या करेगा, इससे हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे वो जीरो लेता है या 1 लेता है। इंडेक्स जीरो लेता है, तभी देखा जीरो आया। यहाँ पे देखिए आप लिखा रहा है इंडेक्स जीरो, लिख देता हूँ चाहे मैं आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा हो कहीं। जिससे सेक ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स हो गया, तो इसको रन करा, इंडेक्स जीरो आ गया। इक्वल टू भी कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये चेंज करा और देन ये हो गया, थोड़ा सा बस खेलने के लिए कर दिया। ठीक है ठीक है, देन अब आती है बारी किसकी, काउंट की। अब काउंट में क्या था, काउंट में क्या सेम ही था, हाँ भाई बस इंडेक्स हटा दो। पी हमने पहले लिख रखा है, हमारा टपल जो भी है, फिर काउंट लिख दिया यहाँ पे। अब काउंट करो 1 कितनी बार है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली एक लास्ट में एक 1 इनपुट कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे काउंट इज ऐसे करके सेमीकोलन कर दिया। अब देन देखते हैं अब क्या होता है। ओके काउंट टू। अब काउंट टू आया, क्यों आया, क्योंकि 2 बार हमने 1 दे रखा है। ठीक है, अब वहीं हम इसे इंडेक्स में करते हैं। यही तो चीज़ है मेन खेलने वाली। अब इसे इंडेक्स में करते हैं, तो यहाँ से ये इंडेक्सेस, ये अब देखते हैं, अब करके अब रन करके देखते हैं आउटपुट देखिए, इंडेक्स इज जीरो। तो भाई इंडेक्स जीरो क्यों है यार। भाई हमारा यार लास्ट में कितने, 0 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। 5 5 फिफ्थ इंडेक्स में होना चाहिए। मैं इस 1 को हटाता हूँ। अब देन देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। अब 4 आया, बिकॉज एक एलिमेंट हट गया ना, तो इसलिए 4 आ गया। अदरवाइज अगर वो कोई दूसरा एलिमेंट होता जब 5 आता। सो इंडेक्स इज 4। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। देन अब हम काउंट तो हमारा हो गया। फिर भी एक बार 1 काउंट कर लेते हैं। काउंट करके देखते हैं क्या आएगा। 1 ही आना है भाई, एक ही बार है। काउंट के बाद था टपल। अब टपल के अंदर हम डिक्लेयर तो करेंगे नहीं भाई एम्प्टी टपल को बैठ के। ठीक है, अब लिस्ट से बनाते हैं एक टपल। लिस्ट से बनाते हैं एक टपल। अब टपल ले लिया मैंने टपल 1, आपकी थोड़ा सही चीज़ के लिए टपल 1 ले लिया। टपल 1 के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स लिए। ठीक है, इस टपल 1 के अंदर हमने लिखा टपल, उसके अंदर हमने एक लिस्ट 1 2 3 1 2 4। देन उसके बाद यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं, मानव जैसे मैं नाम ले लिया, एक एक ही ले लेते हैं। अब देन नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, आपको लगता है प्रिंट कराएंगे। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट करते हैं। टपल 1, अब क्या होगा यार, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, पॉज करके थोड़ा सोचिए देन फिर करिए। ये देखिए 1 2 3 4 मानव, ये लिखा हुआ आ गया किसमें, राउंड ब्रैकेट्स में। मेन चीज़ ये थी, ये यहाँ पे किस में था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ये राउंड ब्रैकेट्स में लिखा आ गया, तो हमें पता लग गया हाँ हो गया, खत्म। अब स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे। अब स्ट्रिंग में लेता हूँ ABC। अब क्या होगा यार, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्या हो सकता है। ये देखिए अलग अलग होके एक पर्टिकुलर वो आ गया। अच्छा, अब आपने एक सवाल नहीं पूछा यार, आप जब ऐसे स्ट्रिंग ले रहे हो तो इसके अंदर ये एलिमेंट अलग अलग होके आ रहे हैं, बट यहीं पे अगर हम एक छोटी सी चीज़ करें, हमने इसको लिस्ट के अंदर ले लेते हैं। अब यहीं ABC को ABC, और यहाँ पे एक वो भी ले लेते हैं, चलो 1 ले लिया। अब क्या होना चाहिए, अरे अब तो यार ये एक ही बन क्यों,
वहां पे जो स्ट्रिंग थी उसका हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पे ये एबीसी है जो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है पूरा। समझे मतलब? यानी कि अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए, वन को हटा दिया मैंने, कॉमा हटा दिया, देन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या करा जाएगा, ए बी सी को अलग अलग कैरेक्टर प्रिंट किया जाएगा और इन्हें अलग अलग एलिमेंट माना जाएगा। बट लिस्ट के अंदर ये कंबाइंड होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। दैट्स वाई ये हुआ है। ठीक है, अब देन हम बात करते हैं उसकी डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी की बात है, डिक्शनरी में भाई की वैल्यू पेयर, भाई वही पुराना एग्जांपल, वन कोलोन, यहाँ पे ए लिख देते हैं, देन कॉमा लगाया, टू लिखा, कोलोन बी लिख देते हैं। ठीक है, अब टपल वन को आप प्रिंट करके देखें क्या हो सकता है। कोई भी एक्सपेक्टेशन हो आपकी, वन कॉमा टू, मैंने जैसे कहा था क्या है, की लेके ये आपको प्रिंट कर देगा उठा के। सो गाइस इसमें टपल में तो बस इतना ही था, तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को मैं चाहता हूँ शॉर्ट फ्रेंड्स, इससे मतलब आप देखोगे, बिकॉज एक बड़े से प्रोग्राम को और बड़े से टॉपिक को चंक्स में आप जो कंज्यूम करते हो ना, ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, सो आज के लिए गाइस इतना ही बस। बाय बाय।